મહત્વના સમાચારની શરૂઆત કરીશું। નીટના પરિણામ જાહેર થયા પછી દાખલ કરાયેલી અરજીઓ પર સુનાવણી કરતી વખતે સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે ગ્રેસ માર્ક્સ મેળવનારા 1563 વિદ્યાર્થીઓને ફરીથી પરીક્ષા આપવાની રહેશે। અમે કાઉન્સેલિંગ બંધ નહીં કરીએ તેના માટે સુપ્રીમ કોર્ટે નોટિસ જારી કરીને 2 સપ્તાહમાં જવાબ માંગ્યો છે। હવે આગામી સુનાવણી 8મી જુલાઈએ થશે। સુપ્રીમ કોર્ટે અરજદારોને કહ્યું કે તમારી વાત એનટીએ માની લીધી છે, તે ગ્રેસ માર્ક હટાવી રહ્યા છે। સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું કે માત્ર તે વિદ્યાર્થી જ સામેલ થશે જેમને ગ્રેસ માર્ક્સ મળ્યા હતા। આ સિવાય એનટીએ આ વિદ્યાર્થીઓને એક ઓપ્શન આપ્યું છે, તે રીનીટમાં સામેલ થઈ શકે છે અથવા ગ્રેસ માર્ક્સ વગરની માર્કશીટ સાથે નીટ યુજીની કાઉન્સેલિંગમાં સામેલ થઈ શકે છે। જસ્ટિસ વિક્રમ નાથ અને જસ્ટિસ સંદીપ મહેતાની બેન્ચ નીટ યુજી કેસની સુનાવણી કરી રહી છે। એનટીએ તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે કે વિદ્યાર્થીઓના ડરને દૂર કરવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવી રહ્યો છે। અરજીદારોએ કાઉન્સેલિંગ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની પણ માંગ કરી હતી। ટૂંકમાં કોર્ટ 3 અરજીઓ પર વિચારણા કરી રહી છે, જેમાં અનિયમિતતાઓ અને નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી દ્વારા 1500થી વધુ ઉમેદવારોને લોસ ઓફ ટાઈમના આધારે પરીક્ષામાં ગ્રેસ માર્કિંગ આપવાના સંબંધમાં શંકા વ્યક્ત કરવા નીટ યુજી 2024ના પરિણામને પડકાર્યા છે। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है, उसमें ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में मैं ये कहूँगा कि ये दिस इज पार्शियल विक्ट्री। ऑनरेबल कोर्ट ने सुना दोनों साइड को और काफ़ी रीजन्ड ऑर्डर किया और वी आर partially satisfied and I think the battle will still go on। उनको नोटिस दिया है एनटीए को कि आप जवाब दीजिए, डिटेल जवाब दीजिए। उन्होंने कोर्ट में दिया सर्कुलर, वो सर्कुलर भी गलत था। जज साहब ऑनरेबल कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया कि इसमें कुछ लैंग्वेज भी गलत है। उन्होंने कहा कि जो 1563 स्टूडेंट्स जिनको कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं वो उनका रीटेस्ट हुआ जाएगा। काउंसलिंग पे स्टे नहीं दिया है काउंसलिंग पे, पर उनके काउंसिल ने कहा कि काउंसलिंग हम आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ दीज 1563 स्टूडेंट्स या जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जितने भी स्टूडेंट्स, उसके बाद हम काउंसलिंग वील कंटिन्यू। देयर इज नो स्टे टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ ईयर। वो तो ठीक है कि 15,000 का ये 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3,000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई 15,000 रैंक, जो इतनी हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस पर हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये 1500 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया अभी तक जो एनटीए ने किया है। अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी आगे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बस यही एक्सपेक्टेशन है, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जस्टिस दिलाएंगे हम सबको। पेपर लीक ऑब्वियस सी बात है हुआ था। पहली बात तो ये कि एनटीए ने जब विंडो क्लोज हो गई थी एडमिशन की विंडो क्लोज हो गई थी, तो 2 दिन के लिए दोबारा ओपन हुई थी और कहते हैं एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे टॉपर निकल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली कुछ तो हुआ है यहाँ पर। एनटीए बार-बार कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है। जिस दिन एग्जाम था उस दिन बोला कि एक ही जगह पेपर लेट हुआ है, बाकी जगह हमने स्मूथली कंडक्ट किया है, और जिस दिन रिजल्ट आया उसके कुछ दिनों बाद बोल रहा है कि 6 जगह पर पेपर की टाइमिंग गड़बड़ हुई थी।
तो बार बार अपनी बात से मतलब वो पलट रहा है, तो इसमें शक पैदा होता है ना क्लियरली। देखो इससे कुछ इन लोगों ने बस गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि 3000 रैंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार, मेरे 671 मार्क्स थे, इस बार 14000 है वो रैंक गई है, तो 11000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे, क्योंकि पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार जो इन्हें किया है ग्रेस मार्क्स का जो ये कह रहे हैं उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई में मतलब 600 प्लस नहीं होता, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स होता है, तो 600 प्लस के बच्चे 50 होंगे, तो 50 रैंक कम, अब 14000 जो रैंक है वो 13950 हो जाएगी, उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना, उनकी 3000 है, तो पेपर लीक क्या वो है मेन, इनने ग्रेस पे पता नहीं क्यों ये लोग आ गए। पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में FIR हुई है, गुजरात में भी FIR हुई है, कहीं पर प्रिंसिपल्स भी पकड़े गए हैं जहाँ पे OMR टीचर्स भर रहे थे। अब 8 जुलाई को हियरिंग है, तो एकदम से डिसीजन आता नहीं है, और डेट पे डेट मिलेगी तब तक काउंसलिंग हो जाएगी, तो फिर तो या तो प्रोविजनल काउंसलिंग करवाएं कि अगर चेंज होता है रिजल्ट तो काउंसलिंग कैंसिल हो जाए, तो फिर